अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपसे डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और उन नौजवानों को एक रास्ता बताना चाह रहा हूँ जिससे वो लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कामयाबी किसी के बस नसीब में होती है तो वही कामयाब होता है। आप अपनी कामयाबी खुद भी हासिल कर सकते हो, मेहनत के ज़रिए नसीब को बदल भी सकते हो दुआओं के ज़रिए। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको हल्का फुल्का मत लें। ये सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है, इससे आप कमा सकते हो। बहुत सारे टेक चैनल हैं, कोई आपको बताएगा एसीओ करोगे तो आपका चैनल ऊपर जाएगा, कोई कहता है ये करोगे तो ऊपर जाएगा, कोई कहता है थंबनेल सही होगा तो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपके कंटेंट आप उसमें जान होनी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा आखिर में कि आप किस तरह से एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हो। मैं नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह का करम है। मुझे अपनी मेहनत पे जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं स्टिल जो है ना स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक उसका अभी भी नतीजा दे रहा है और उससे ज़्यादा देगा। एक वक्त आएगा, मतलब आ चुका है, जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, सीक्रेट चीज़ें। क्योंकि मैंने 2.5 साल बगैर किसी सपोर्ट के इस चैनल को चलाया है। मेन चैनल इम्तियाज़ चांडियो को, जिस पर मैं ट्रैवल और डेली व्लॉग बना रहा हूँ, सक्सेस स्टोरीज भी बनाई। वहाँ मैंने क्या गलतियाँ की, किस तरह से मैंने सीखा और क्या यूट्यूब का एक सिस्टम है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। यूट्यूब ये किसी को नहीं करता कि आप चैनल ना बनाओ, आप जो है वो वीडियो नहीं बनाओ। बहुत सिंपल सा आसान सा सिस्टम है, उसमें आपको कोई हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आते हैं कि सोशल मीडिया ओवरऑल। सोशल मीडिया एक इंडस्ट्री है जिसको आप ये समझते हो, हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अब तक ये है कि जो यूट्यूब पर काम करता है वो मतलब कुछ भी नहीं करता। पहले ज़माने में कहते थे भाई तुम क्या कर रहे हो, सही में जो है ना वो बिजनेस करता हूँ। तो अच्छा तुम मास्टरी क्यों नहीं करते यार, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब आपसे पूछेंगे अच्छा यूट्यूब करते हो, कोई और जॉब और कोई बिजनेस। तो मतलब लोगों के जहन में इस अब तक वही है कि अगर आप रिक्शा चलाते हो, अगर आप ठेला लगाते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप कमाते हो, अदरवाइज आप नहीं कमा सकते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं सिंपल सी बातें बताऊंगा आपको और उसके ज़रिए मेरा अंदाज़ा है कि कोई भी बंदा कामयाबी हासिल कर सकता है। और बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि डक्की भाई है, रजब भट्ट है, आप भी रजब भट्ट बन सकते हो। इसमें किसी के कोई मिरास नहीं है। कल डक्की का बहुत ज़्यादा सिक्का चलता था, आज वो कम हुआ है, रजब भट्ट ऊपर आ गया है। लेकिन तरीका सही होना चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग के मैं ओवरऑल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग वो नहीं होनी चाहिए जिसमें एक शख्स अपनी बीवी को कहे तुम्हें तो ये लगी हुई हैं। मतलब इस तरह के अल्फाज नहीं होने चाहिए। आप कंटेंट बनाओ, उसकी पूरी रिसर्च करो सही तरीके से। जिस तरह से ड्रामा सीरियल बनते हैं, जिस तरह से आपके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, उससे हटके भी बना सकते हो, लेकिन एक कहानी हर स्टोरी में होनी चाहिए। बदकिस्मती से वो मेरी नहीं है। मैं जब कॉलम लिखता था तब भी मैं जो लिखता था उसको दोबारा पढ़ नहीं पाता था, और अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी मैं 100% मुतमिन नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने एक अलग इज़्ज़त दी है, अलग एक जगह दी है। मैं टेक चैनल की तरह अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि पूरी वीडियो देखो। अगर आप समझ सकते हो आपको इससे कोई फ़ायदा है तो लाजमी देखें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। और इसके साथ मेरे मेन चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वहाँ मैं बहुत कुछ अब करने वाला हूँ और मुझे उसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई सबसे पहले आते हैं कि यूट्यूब, फिर आते हैं सोशल मीडिया ओवरऑल जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन ये जो मेन प्लेटफॉर्म है, इनसे आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब का तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है। आप एक गूगल अकाउंट होगा आपका, उसके साथ आप उसमें यूट्यूब का अकाउंट बनाएंगे, बेहतरीन प्रोफेशनल स्टाइल का बैनर लगाएं, प्रोफाइल अच्छा बनाएं, और इस तरह से आप उसकी कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। जब आप शुरू में बनाओ, नया बनाओ तो और अच्छा है। पुराना चैनल है और उसमें सब्सक्राइबर नहीं है और खामखा उसी को ज़िंदा करना चाहते हो तो उसका कोई इतना मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं होना चाहिए। आप नया चैनल बनाओ, अच्छा नाम चूज़ करो और ऐसा नाम चूज़ करो जो सबके ज़बान पे आसानी से आ सके। अब लोग मुझे जो सर्च करते हैं ना यूट्यूब पर, वो इम्तियाज़ चांडियो, ह्यूस्टन, इस तरह से, या USA, इस तरह से सर्च कर रहे होते हैं।
होते हैं। तो मतलब ये है कि ये आपकी सर्च इंजन में आ जाएगा, जितने लोग ज़्यादा आपको करेंगे, लेकिन आसान और अच्छा और बेहतर नाम हो। अगर आपका अपना नाम है, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो और अच्छा है। अगर आप कोई और किसी नाम के नीचे काम करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन नाम बेस्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए और आसानी से किसी की ज़बान पर आने वाला होना चाहिए। एक तो ये है, और यही फार्मूला आप फेसबुक पे भी लागू कर सकते हो, टिकटॉक, इंस्टा पे भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब क्या कहता है। यूट्यूब कहता है जालसाजी मत करो, फेक सब्सक्राइबर मत लो, किसी के कहने पर कि मैं आपको वॉच आवर पूरे करवा देता हूँ, ये नहीं भाई। अगर आप कोई दुकान भी खोलते हो ना तो उसको चलाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दुकान लगाया और दूसरे दिन धड़ाधड़ आपके पास बिजनेस आना शुरू होगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो यूट्यूब भी एक मेहनत का काम है। आप प्रॉपर उसको टाइम दोगे, डेली जितना हो सके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। शुरू में अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो उस कामयाब बंदे की वीडियो के पीछे कितनी मेहनत है, किस तरह की रिकॉर्डिंग है, किस तरह का बोलचाल का स्टाइल है, ये सब देखना पड़ेगा। और अगर आप उस शख्स की कामयाबी को देखना चाहते हो तो उसकी पुरानी वीडियोस पे चले जाओ, जहां उसको 200-300 व्यूज़ मिलते थे और आज अगर मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, तो उसने कैसे अपना स्टाइल चेंज किया है। पहले हट्टा खट्टा मेरी तरफ मोटा था और अब पतला होके और बहुत ही रनिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब वो स्टार बन गया है, पहले उसको अंदाज़ा नहीं था। तो सोशल मीडिया ने आपकी बाउंड्रीज ख़त्म कर दी हैं कि टीवी पे आने वाला ही स्टार होगा, फिल्म में आने वाला ही स्टार होगा। अब आप सोशल मीडिया पे यूट्यूबर स्टार हैं। तो पहले तो इस चीज़ को समझें कि आपको वीडियो बनानी किस तरह से, शूट किस तरह से करना है। अब मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है जिसको मैं आप तक मतलब दिखाना चाह रहा हूँ, शायद मेरा मेन इधर ही है। देखें, ये महंगा फ़ोन होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप किसी भी फ़ोन से अगर बनाना चाह रहे हो तो बनाओ। अब उसमें आएगा स्टेबलाइजेशन का मसला कि एक फ़िल्म, एक वीडियो जो है ना वो हिले नहीं। तो भाई आप उसको आराम से बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, और आप कोशिश करो कि एक शूट को आप फिल्म की तरह जो है ना शूट कर रहे हो तो आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए, आपके प्रॉपर आप उसकी रिकॉर्डिंग करो। ये नहीं कि इधर उधर उधर, ये चीज़ें आपकी उस फ़ोन की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल आपका एक लो कैटेगरी का है, या उसमें आपकी रेजोल्यूशंस क्या होनी चाहिए वो भी बताऊँगा। एक तो आप शूट करो तो आप HD में करो और FPS उसका 60 पे रखो अगर आप चलते फिरते वीडियोस बना रहे हो। दूसरा, जो बैक कैमरा होता है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है इस तरह से। अब आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये मिसाल के तौर पर मेरी रेजोल्यूशन है। तो इसमें वाइड एंगल भी है और इसमें जो क्लोज है वो भी है, लेकिन क्लोज में बैकग्राउंड आता है, वाइड एंगल में आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। तो अगर आप इसकी मिसाल के तौर पर रेजोल्यूशन में जाओ, अब देखो मैं पूरा नज़र आ रहा हूँ। अब यहाँ में बिल्कुल 100% आपको मेरी शक्ल सही नज़र आएगी और यहाँ से दूर। ये एक नॉर्मल सी चीज़ें बैक आप बना सकते हो। फ्रंट से भी लोग बनाते हैं, जो बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, उनको अभी पता नहीं है कि मेरे को वीडियो कैसा, वो इस तरह भी बनाते हैं। तो एक तो रेजोल्यूशन आपको बताया कि जो HD हाई क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आपको उसके लिए एडिट कर रहे हो तो उसमें भी आप जब उसको एडिट करो तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप फ़िलहाल इनिशियल स्टेज पे उनको आप ले सकते हो, और उसमें कोई वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 100-200 रुपये हैं तो उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें, वरना आप उसको एडिट करके अच्छे तरीके से सारे पीसेस जोड़ें। अब आते हैं यूट्यूब पे ही अपलोड करना। अपलोड करने के लिए भी मतलब मुख्तलिफ तरीके, ऐप से मत करें, आप उसको क्रोम से जाके करेंगे, जो उसका डेस्कटॉप वर्जन होता है उसमें आप जाके उस वर्जन में करेंगे तो आपको क्या होगा कि वो अच्छी चीज़ें मतलब सारी जो उसके फीचर्स हैं वो आएंगे। उसमें अब तो नए नए फीचर उन्होंने शामिल किए हैं कि कंटेंट आपका असली है या आपने फेक बनाया है या फिर एनिमेशन की है या AI से जनरेट किया है, तो उसको आप नो करें अगर आपका रियल है। फिर आता है कि भाई म्यूज़िक डालना है नहीं डालना। शुरू में आप नहीं डालें तो बेहतर है, आप अपनी कंटेंट को इतना मजबूत करें कि आपको म्यूज़िक डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। एडिट क्या है, जब आप अच्छे तरीके से वीडियो बनाओगे ना, एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा, तो आपको बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो को आसानी से एडिट करने में हो जाएगा। जैसे मैं हूँ ना, मुझे 3-4-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ बना लेता हूँ और बाद में डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन कौन से सीन लगाने हैं।
सोशल मीडिया, यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हो, लेकिन आपको बताए फेसबुक पे भी डाल सकते हो, लेकिन टिकटॉक और इंस्टा का अपना तरीका है। वहाँ आपको टिकटॉक जो है वो मोनेटाइजेशन अब पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं, लेकिन इंडिया में है, तो वहाँ शॉर्ट वीडियोस चलती हैं। इसी रील्स बना के आप डाल सकते हो, वहाँ से भी आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है। मगर एक स्टेप, सिंपल सा स्टेप है। अब आप कहोगे कि भाई मेरी आज मैं यूट्यूब बनाऊँ और कल मुझे पैसे मिलना शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 4000 घंटे उसके पूरे करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब आपकी प्रॉपर जो मोनेटाइजेशन होगी। ये किस तरह से पॉसिबल है? देखें, अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, अगर आपका टॉपिक पॉपुलर है, लेकिन अगर आप थंबनेल थोड़ा सा बेहतर है, जिसमें आपको क्लियर अपने चेहरे को दिखाना चाहिए, पीछे जो सीन है वो सही होना चाहिए, जिस टॉपिक पे है उसी को दिखाना कोशिश करो, तो ये आपके 4000 घंटे ना, ये आपके 20-25 दिन में अंदर ही अंदर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब नए लोगों को, नए क्रिएटर्स को प्रोमोट करता है। मेरे कहने पे, इसके कहने पे आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मैं फ़िलहाल से शाउट आउट लूँ, उससे लूँ, नहीं। एक तो ये करें, और दूसरा वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं मेरे भाई कि नीच, मतलब आपका टॉपिक। मेरी तरह अगर इम्तियाज़ चांडियो ने एक वीडियो बनाई, हमारा 5 करोड़ का घर फ़र्ज़ करें, और आपने उस पर धड़ाधड़ बनाना शुरू किया, तो आपको उसी पे व्यूज़ आएंगे, फिर आप दूसरी वीडियो पे नहीं जा सकेंगे। तो आपको अगर बेस मजबूत करना है ना, एक ही टॉपिक रखें, एक ही सब्जेक्ट रखें, एक ही नीच रखें, और उसी पे काम करें। ट्रेवल तो ट्रेवल, कुकिंग तो कुकिंग, डेली लाइफ तो डेली लाइफ। ये नहीं कि पोटियाँ लगी हुई हैं, वो इस तरह से नहीं। आपको अखलाक के दायरे में अच्छे तरीके से वो करना है, और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाना है, तो फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लगता है एक एक वीडियो फिल्म करना, शूट करना, फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाना। तो आसान मैं कहूँगा सबसे बड़ा, अगर आप गांव में रहते हो, अगर आप शहर में रहते हो, तो आप डेली व्लॉगिंग को ही टॉपिक के तौर पर लो, क्योंकि ये इस वक्त मतलब ट्रेंड भी है, अच्छा भी है, और जनाब आली उसमें ना बोलने का ख्याल करें। मतलब मैं भी ना बहुत कम जाके एक्सेप्ट होता हूँ, मुझे दुख होता है। मैं कभी भी रियली बताऊँ, मुझे मतलब मैं हर ज़बान से प्यार करता हूँ, हर ज़बान से। मुझे अफसोस होता है जब मैं कहीं अपनी वीडियो में थोड़ी सिंधी बोलता हूँ ना, तो लोग जो तसब रखते हैं ना वो टोकते हैं। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर मुझे सपोर्ट मिलती है, वो उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, इंडियन हो, बंगाली हो, बांग्लादेशी हो, कश्मीरी हो, कोई भी है, मुझे बहुत बड़ी मेजॉरिटी प्यार करती है। लेकिन पूरी दुनिया में फरिश्ते होते तो फिर शैतान कहाँ जाता। तो इसलिए उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये तसब की मतलब होता है, अच्छा अपनी ज़बान क्यों बोलते हो। हालांकि आप देखो पंजाब के जितने व्लॉगर हैं अपनी ज़बान उर्दू के साथ साथ वो पंजाबी बोल रहे होते हैं वीडियोस में, उनको कोई नहीं कहता, लेकिन मुझे टोकते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलो मेरी मादरी ज़बान है, कोई बात नहीं। ये सिर्फ हमारी उस ज़बान से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जो नहीं होना चाहिए। हर ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़बान जो आपकी है, आप उसको एक्सेप्ट कराने में टाइम लगता है। अच्छा, अब आते हैं कि आप अगर बना रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो आप शहर में डेली कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बनाओ जिसकी वीडियो लोगों को एंटरटेन कर सके। छोटे गांव में हो तो अपने गांव के बारे में जितनी पॉपुलर वीडियोस हैं लोगों की, चाहे वो औरतों की हों, मर्दों की हों, पहाड़ी विलेज फिलाना, उनकी वीडियोस देखें, उनकी टॉपिक को समझें और फिर उसको शूट करें। सबसे पहले आपको जो मारना पड़ेगा वो अपने शर्म को, मतलब शर्म, दूसरों के सामने बोलने से डरना। मैं अभी तक शाय हूँ यहाँ लोकली, बाहर जाता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लोकली इस तरह से कि बहुत चीज़ बना ली तो अब मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो आप उसको जब करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। और आप ये मत सोचो कि मैं यूट्यूबर, मेरे पास 10 सब्सक्राइबर हैं। अरे 10 से ही तो 10 लाख बनेंगे ना, 10 से ही तो आपको हज़ारों में जाओगे ना। हर बंदा पैदा होता है तो साल बढ़ते जाते हैं और उम्र बढ़ती जाती है ना। तो इस तरह से यूट्यूब बनाओगे, आज 10 हैं, कल 30 हैं, कल 40 हैं, फिर 50 हैं, फिर 60 हैं। स्लो ग्रोथ करो, लेकिन जंप मत लगाएं, और उसके साथ साथ हर चीज़ सीखने की कोशिश करें। शुरू में आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं
ये डेली आपके कंटेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो टेक के चैनल हैं जो बताते हैं एसईओ करो, ये लगाओ, हैशटैग लगाओ, भाई इससे कुछ भी नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मुझे मैनेजर मिला हुआ था, मुझे सब। हाँ, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, उनका देखें हर महीने 10 दिन हर इंसान का चैनल डाउन हो जाता है। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके थोड़े से फील नहीं होते। जहाँ उनको 2-2 मिलियन व्यूज़ आते हैं वहाँ वो 15 लाख तक आप पहुँचते हैं, तो इस तरह से फील नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे गरीब लोग हैं उनके बिल्कुल होता है। और दूसरा फिर लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि सियासत भी बात करें फिर यूट्यूब पे भी करें, तो ये अलग मसला है, मैं अपना रोना नहीं दूंगा। लेकिन ये चीज़ मत सोचें कि आपके पास इतने व्यूज़ आएंगे तो आप करेंगे, एसईओ करेंगे तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी वीडियो बनाओ, ऑनेस्टली आप उसको अपनी बनाओ और वीडियो अपलोड करो, जेन्युइन कंटेंट हो। आप फेक तरीके से सब्सक्राइबर मत लो और फेक किस्म की ड्रामेबाजी मत करो। ओवर एक्टिंग कभी कभी हम भी करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती। तो इस तरह से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। और डेली जिस तरह से हम कहते हैं ना कि खाना खाना, नाश्ता करना, घूमना फिरना, सांस लेना, जिस तरह से जॉब के लिए सुबह से निकलते और शाम में आते, इसी तरह से यूट्यूब को जॉब समझ के करोगे तो कामयाबी आपके कदम पर, वरना आप नहीं होंगे। एक दिन वीडियो बनाई फिर छोड़ दिया, फिर डेली 10 मिनट की, कम से कम 10 मिनट की वीडियो बनाओ। आप देखो कि यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला प्लेटफॉर्म है दुनिया में इस वक्त यूट्यूब। और मेरा प्लानिंग क्या है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरे मेन चैनल पर जिस दिन से मतलब हज़ारों व्यूज़ आना शुरू हो गए, 1 लाख 2 लाख व्यूज़ डेली आना शुरू हुए, उस दिन मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी महीने में 3-4 ऐसे काम करूँगा जिससे आपको प्राउड फील होगा। एक तो मैं उन यूट्यूबर्स को जो बेचारे अच्छा काम करते हैं, जिनकी वीडियोस में जान है लेकिन वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम मैं 1 या 2 मोबाइल तो उनको हर महीने भेजूँगा ताकि वो अपना काम कर सके। फिर उनके साथ उनको माइक है, किसी के साथ कोई चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं भेजना शुरू करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसलिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा है। दूसरा, म्यूज़िक जितना कॉपीराइट वाला चक्कर आ जाएगा, म्यूज़िक से अवॉइड करें, गंदी ज़बान से अवॉइड करें। यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उसका क्या कहेंगे, उसको फॉलो करें। और यूट्यूब की पॉलिसी बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी है कि भाई किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना हो तो उसको टिक करो। इसमें क्या कहते हैं कि इस गलत किस्म की चीज़ें नहीं करो, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके साथ साथ ये मेरा प्लान है, और मेरा प्लान ये है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सिंध में कि मैं एक छोटा सा इदारा बनाऊं जिसमें फ्री में एक प्लेटफार्म हो जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, नौजवानों को। अच्छा, मेरा मेन चैनल पे है कि मैं अगले महीने से जो भी 2-3 अच्छे चैनल्स होंगे दोस्तों के, उनको मैं अपनी वीडियो में शाउट आउट दूंगा फ्री में, ताकि उनकी वीडियो का नाम उसका आएगा। और ये मेरा मतलब मेरी दिल कहता है मैं करूं, और मैंने किया भी है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर एक्टिव या वो नहीं है कि फ़ौरन उनको फॉलो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, फिर भी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं अच्छे चैनल, वो चैनल मैं कोशिश करूँगा कि उनके बारे में पहले देखूँ, उनका वीडियो अच्छा है, बोलचाल अच्छी है, रिकॉर्डिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है तो दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं एक बंदा मुझे भेज रहा है, सही मेरी सपोर्ट करो। सपोर्ट क्या करूं, उसमें छोटी छोटी वीडियोस लगी हुई हैं 3-3, 4-4 सेकंड की, और वो भी पढ़ाई, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। असल काम आपका है कि आपको वीडियोग्राफी सीखनी पड़ेगी, उसके साथ फिर आपको ये फोटोशॉप के बारे में या फिर थंबनेल के बारे में भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इजी मैं बताऊं, शुरू में थंबनेल में ज़्यादा मत जाएं, ये क्रिएट वो करें, अच्छी सी तस्वीर बना के उसके ऊपर टॉपिक लिखना चाहें तो लिखें, वरना उसको छोड़ दें। मतलब ये शुरू में जब पैसे आ जाए तो फिर आप अच्छा थंबनेल बनवाना शुरू करें। तो भाई आज का मैंने ये सारा बताया है कि आप भी रजब भट्ट बन सकते हो, डकी भाई बन सकते हो, आप कोई और बन सकते हो, आप इंडिया के सौरभ जोशी बन सकते हो। ये सोशल मीडिया किसी का नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान के कई ऐसे नामवर यूट्यूबर हैं जिनके चैनल डेड होने वाले हैं,
मतलब बिल्कुल वो अभी व्यूज़ उनको नहीं मिल रहे। सऊदी अरब में भी इस तरह की हालत है, पाकिस्तान में भी इस तरह की कुछ लोगों की हालत है, और पाकिस्तान में बहुत सारी पाबंदियों की वजह से भी यूट्यूब को ज़ाहिर है वो किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिससे फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन जो फेसबुक पे आप कहते हो बहुत पैसा, ऐसा नहीं है, वहाँ भी चोरी का कंटेंट न लगाएं, अपना कंटेंट बनाएं। मैं दावे से कह सकता हूँ आप कामयाब हो सकते हो। तो आज का पहला मैंने ये टॉपिक रखा है, और मैं इंशाल्लाह आगे भी आपको मज़ीद गाइड करूँगा छोटी मोटी चीज़ें, और फिर मैं बताऊँगा आपको ऐप कौन सी हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हो, सिंपल तरीके से थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आई होप इससे मेरा ये जो रोज़ रोज़ दोस्त सवाल करते हैं वो मसला किसी हद तक हल हुआ होगा। अगर जा रहे हो ना तो मेन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।